हाय एंड वेलकम टू माय फूड बिजनेस सीरीज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिवड़ा की रेसिपी, जो कि आप बना के पूरे साल बेच सकते हैं। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट पूरे साल रहती है, तो मैंने सोचा चलिए एक ऐसा प्रोडक्ट बताती हूँ जो आप साल भर बेच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं पतले वाले पोहे, और उसे हमें एकदम अच्छे से छान लेना है ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज उसमें ना रहे, यानी कि कोई भी उसमें ना कचरा ना रहे। तो आपको एकदम अच्छे से छान लेना है। वो प्रोडक्ट जो आप साल भर बेच सकते हैं उसका मार्केटिंग आपको साल भर करना है। मार्केटिंग वाला मेरा वीडियो 2 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर चेक करिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी मार्केटिंग करने के लिए और बेचने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पोहे निकाल लिए हैं कढ़ाई में, और एकदम धीमी आंच पे मैं इसे चला रही हूँ। हमें उसे थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा गर्म कर दोगे तो पोहा जो है वो एकदम कुरकुरा सा हो जाएगा, वो टूटने लगेगा बाद में, और एकदम ऐसे वो ना कर्ल हो जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा, जो हमें वैसे नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसे गर्म करना है, हल्के से हाथ से एक बार देख लीजिए गर्म हो गया, बस गैस बंद करके इस कढ़ाई को आपको साइड में निकाल के रख देना है। इतना ही आपको गर्म करना है। फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में ले लिया है तेल। मैं जो तेल इस्तेमाल कर रही हूँ वो मूंगफली का तेल है। उसमें मैंने डाल दी है मूंगफली। अब मूंगफली को एकदम अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। आँच मैंने ना धीमी ही रखी है, मतलब मीडियम टू लो के बीच में आप रख सकते हैं। आपको हाई फ्लेम पे ये चीज़ें नहीं करनी है। फिर जो सारे जो हमारी मूंगफलियां वो मैंने वहां पे निकाल ली जिसमें हमने पोहे रखे थे। पोहे के ऊपर ही हमें उसे निकाल लेना है। फिर ये मैंने ले लिया है सूखा हुआ नारियल, और उसे मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है। अब उसे हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आप यहाँ पे अच्छे से फ्राई नहीं करोगे ना, तो आपका जो चिवड़ा है ना वो ज़्यादा दिन तक ठीक से नहीं रह पाएगा। इसीलिए हमें उसे अच्छे से फ्राई करना है। फिर उसी तेल में हम डाल देंगे राई और जीरा, और उसे अच्छे से चटकने देंगे। फिर लंबाई में काटा हुआ मैं उसमें लहसुन डाल रही हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, या आप यहाँ पे चाहे मतलब आपको जैसे पसंद हो तो कुछ लोग यहाँ पे धनिया के बीज डालते हैं, कुछ लोग यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी सौंफ डालते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको क्या डालना है। फिर मैंने डाली है उसमें मिर्च। ये मेरा फेवरेट चूड़ा है, इसी तरह मुझे पसंद है तो मैं इसी तरह बना के बेचती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो अपनी खुद की रेसिपी इससे कर सकते हैं। और मिर्च अच्छे से हमने थोड़ी कर ली, फिर उस पर मैंने डाले करी पत्ते। करी पत्ते के बाद हम डालेंगे जो भुनी हुई चना दाल होती है ना, वो जिसे हम मराठी में डाया कहते हैं, वो हम डालेंगे और उसे एकदम अच्छे से चला लेंगे। हमारा तड़का बेहतरीन होना चाहिए। अब उस पर डाल दिया थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी हल्दी की पाउडर, और लाल मिर्च की पाउडर जो है ना वो एकदम थोड़ी सी डालनी है। ये टिप है कि उससे ना कलर बढ़िया आता है। फिर नमक मैंने कितना डाला है, आधा टेबल स्पून जो होता है ना उसका आधा। तो यहाँ पे गलती ना करें, आधा टेबल स्पून का आधा मैंने नमक इसमें डाला हुआ है। और अब रंग देख सकते हैं कितना बढ़िया रंग आ चुका है तड़के में। तो चलिए अब ये जो तड़का बन के रेडी हो चुका है उसे हम डाल देंगे पोहे पे। तो देखा ना कितना बनाने में ये वैसे आसान है। सिर्फ अब ना आपको टाइम कहाँ लगेगा मैं इस रेसिपी में बताती हूँ। ये तो थोड़ा खैर हमने धीमी आंच पे किया तो थोड़ा सा टाइम इसमें भी लगता है, लेकिन ना अब हमें क्या करना है, इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमें एकदम धीमी आंच पे इसे चलाना है। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत लाइट दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे आगे मिक्स करते जाएंगे वैसे आप देखोगे कि एकदम बढ़िया से इसमें रंग भी आएगा। तो मैंने गैस लगा लिया है और एकदम धीमी आंच रखनी है, ये इंपॉर्टेंट टिप है। आंच धीमी होनी चाहिए और आपको लगातार इसे चलाना है। अब एक और इम्पोर्टेंट टिप आती है, इसे चलाते समय ना एकदम हल्के हाथों से आपको बस ऊपर नीचे करना है। उस वरना आपके जो वो पतले वाले जो पोहे होते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो इसीलिए देखिए आप देख सकते हैं मैं ऐसे अंदर से करछी डाल के एकदम धीरे से उसे टर्न करते जा रही हूँ। बस इतना ही हमें करना है, तब तक कि जब तक आपका जो पोहा है वो एकदम ही क्रिस्पी ना हो जाए। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे करनी है, तो उसका वीडियो तो मैंने अपलोड किया है। लेकिन अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप बताइए, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके लिए अपलोड करूंगी। अब देखिए पोहा जो है वो एकदम टूट गया, क्रिस्पी बन गया। इसका मतलब आपका चिवड़ा बन के तैयार हो गया है। आपको अब क्या करना है, आँच जो है वो गैस की बंद कर देनी है, और चिवड़ा जो है उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप्स जो भी फूड बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए, कोई भी चीज़ ठंडी होने के बाद आपको तुरंत पैक करनी है। मैं आज लॉक लॉक के बैग में पैक कर रही हूँ। ये मुझे ऑर्डर नहीं थी, ये मैंने किसी के लिए बनाया था। तो ये मैं ना वेट नहीं कर रही हूँ, मतलब वेट आपको करके दिखाऊंगी। बट मैं ये क्या कर रही हूँ कि मैं लॉक लॉक के बैग में ही दे रही हूँ। मैं सिल वाला बैग नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ।
जनरली जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करती हूँ तो मैं सीलिंग वाला बैग इस्तेमाल करती हूँ, जो आपने पहले के मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, लेकिन उसके लिए सीलिंग मशीन लगता है। तो अगर आपके पास सीलिंग मशीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लॉक लॉक के बैग में स्टार्टिंग में भर के दे सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप दे सकते हो। मैं जनरली लोगों प्रोडक्ट्स की जो मतलब ये है ऑर्डर है वो आधा किलो से स्टार्ट करती हूँ, आधा किलो के कम की मैं नहीं देती। पर यहाँ पे मैं आपको वेट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम ये 250 ग्राम यानी पाव किलो का पैकेट बना रहे हैं, और मेरे पास जो अवेलेबल बैग थी मैं उसी में आपको दिखा रही हूँ, इसलिए बैग थोड़ी बड़ी है उसके लिए। आप हमेशा याद रखिए, आप जो चीज़ बना रहे हैं ना उस हिसाब से बैग्स वगैरह लेना है, तो उसमें आपकी कॉस्ट परफेक्ट आ जाएगी। वरना आप बड़ी बैग लोगे तो बड़ी बैग की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो आपको उस हिसाब से ही बैग्स लेने हैं। तो इस तरह से मैंने जो चिवड़ा है वो पैक कर लिया, जस्ट आपको पैकिंग दिखाने के लिए। आप भी इस तरह से लॉक लॉक की थैलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे छोटी वाली हमें चाहिए पाव किलो के लिए। तो इस तरह से मैंने पैकिंग सारी कर दी, और ये देखिए आप भी इस तरह से करके बेच सकते हैं। अब इसकी लागत क्या रही और हमें कितने में बेचना है ये देखते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि चिवड़ा बनाने के लिए हमें लागत क्या लगी और हम कितने में इसे बेचने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि पोहा जो है उसकी मैंने कॉस्ट निकाल ली, मूंगफली, फिर उसके साथ सूखा हुआ नारियल, भुनी हुई चना दाल जो हमने तड़के पे डाली थी वो वाली भुनी हुई चना दाल जो होती है उसकी कॉस्टिंग निकाली, और मसाला मसाला यानी इसमें जो मिर्च हमने इस्तेमाल की है, मिर्च, लहसुन और सारे जो मसाले इस्तेमाल किए सूखे वाले, वो सारा सारा ही मैंने इसमें पकड़ लिया है, उसकी कॉस्ट यहाँ पे निकाल ली है। तेल एवं गैस, मतलब गैस जो हमने इस्तेमाल किया वो, और उसी के साथ तेल, तो ये भी मैंने यहाँ पे निकाल ली है कॉस्ट। तो आपकी टोटल कॉस्ट यहाँ पे आएगी 80 रुपये। अब 80 रुपये जो है ना वो आपका 80 रुपये में आपका चिवड़ा कितना बनेगा, 350 ग्राम। हमने पाव किलो पातळ पोहा यानी कि पतला वाला पोहा पाव किलो हमने इस्तेमाल किया, तो उससे हमारा जो चिवड़ा बना है वो 350 ग्राम बनेगा, क्योंकि हमने उसमें बाकी सारी चीजें भी ऐड की। तो ये मैंने आपको एक लगभग रेट दे दिया कि 350 ग्राम में 80 रुपये में 350 ग्राम बनेगा। तो 1 किलो में कितना रेट हमारा होगा, 220 रुपया। मतलब 1 किलो चिवड़ा बनाने के लिए हमें लागत लगेगी 220 रुपए की। इतना सिंपल, ये आप सिर्फ ध्यान में रखिए कि 1 किलो चिवड़ा बनाने के लिए हमें लागत लगेगी 220 रुपए की। तो 1 किलो चिवड़ा हम बेचेंगे 420 या 450 रुपए में। देखिए यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है। आप चाहे तो इससे कम भी कॉस्ट रख सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें जो है वो कम कॉस्ट में मिल रही है तो आप ये जो आपकी सेलिंग कॉस्ट है ये कम कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो मैंने तेल का इस्तेमाल किया है, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है वीडियो में कि हम मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया है अच्छा वाला, तो इसलिए उसकी कॉस्ट के हिसाब से मैंने कॉस्टिंग निकाली है। आप अगर कुछ और इस्तेमाल करते हो या ये जो चीज़ें हैं इसमें आपने कुछ और अलग चीज़ें डाली, कुछ एक्स्ट्रा डाला है, कुछ कम ज़्यादा किया है, तो उसका रेट आपको यहाँ पे ऐड करना है और उस हिसाब से आपको आपका रेट मिलेगा। फिर आपको सेलिंग प्राइस उसकी निकालनी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे कॉस्ट करनी है, और उसके बाद में आपके हिसाब से आप कॉस्टिंग कर सकते हैं। आपके रॉ मटेरियल के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से सारी कॉस्टिंग आप कर सकते हैं। इसी तरह मेरी अब नेक्स्ट वीक में ब्रेकफास्ट रेसिपीज आने वाली है, ब्रेकफास्ट सीरीज आने वाली है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर से बना के कैसे बेच सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप उन्हें कैसे पैक करके दें ताकि लोगों को लेकर जाने में भी आसानी हो, पिकअप भी लोग कर सके। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी के साथ अगले हफ्ते में।